वर्ड। WORD वर्ड की जो हिंदी होती है वो होती है शब्द। बच्चों, ये शब्द होता क्या है? जो हम बोलते हैं वो वर्ड होता है, और इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये सब होता क्या है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? देखिए, वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज सेंस। वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज सेंस। हिंदी पढ़ते हैं इसकी जो परिभाषा है हिंदी में वो क्या होती है कि शब्द वर्णों का समूह होता है जिसका भाव या अर्थ होता है। अर्थात शब्द वो होता है जिसका कोई अर्थ हो, और जिसका कोई अर्थ ही ना हो उसको हम शब्द नहीं कह सकते। तो आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मेक वर्ड्स यूजिंग द गिवन लेटर्स, अर्थात दिए गए वर्णों का प्रयोग करके शब्द बनाओ। अब हम यहाँ पर कुछ लेटर्स लेंगे और उनके प्रयोग से कुछ शब्दों का निर्माण करेंगे। तो लेटर्स, वर्ड और उसका अर्थ, यानी हम देखेंगे कि कुछ लेटर्स हैं उनसे क्या शब्द बनता है और उस शब्द का अर्थ क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा कि वर्ड वर्णों का समूह होता है। यहाँ पर हमने 3 लेटर्स लिए हैं, W, C और O। ये समूह है, लेकिन क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं, इसका यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इसको हम शब्द नहीं कह सकते। अगर इनको हम सही क्रम में लगाएं, इनको हम रीऑर्डर करें, तो इनका सही क्रम में शब्द क्या होगा? COW। तो बच्चों, काऊ, COW काऊ, काऊ मीन्स होता है गाय, जो एक अर्थ रखता है, अर्थात एक भाव रखता है, एक सेंस रखता है। तो बच्चों, आपने क्या देखा कि WCO लेटर्स हैं, उससे बनता है वर्ड COW काऊ, और काऊ का अर्थ होता है गाय। नेक्स्ट, एक ग्रुप है लेटर्स का जिसके अंदर 3 लेटर्स हैं, T, C और A। अब इनसे क्या शब्द बनता है? इनसे शब्द बनता है CAT, कैट, और कैट का एक अर्थ होता है बिल्ली। लेकिन TCA का कोई अर्थ नहीं है, अर्थात जब TCA का कोई अर्थ नहीं है तो इसको हम वर्ड नहीं कह सकते। लेकिन कैट का अर्थ है बिल्ली, उसको हम वर्ड कह सकते हैं। अगला हमारा जो ग्रुप है लेटर्स का वो है DGO। DGO 3 लेटर्स हैं, अर्थात ये 3 लेटर्स का एक ग्रुप है, लेकिन इसको हम वर्ड नहीं कह सकते क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन इससे बनने वाला जो शब्द है वो है DOG, डॉग। और डॉग मीन्स क्या होता है बच्चों? डॉग मीन्स होता है कुत्ता। तो इसको हम कह सकते हैं शब्द। तो आपने समझा कि शब्द वो समूह होता है लेटर्स का जिसका एक अर्थ होता है, और जिसका अर्थ नहीं होता, भले ही उसमें कितने ही लेटर्स हों, उसको हम वर्ड नहीं कह सकते। आगे चलते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड की जो हिंदी होती है वो होती है यौगिक शब्द। कंपाउंड वर्ड की जो हिंदी होती है वो होती है यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द क्या होते हैं बच्चों, देखते हैं थोड़ा। 2 words are joined to make a new word, अर्थात नया शब्द बनाने के लिए 2 शब्दों को जोड़ा जाता है। इसका मतलब क्या है? जब किसी नए शब्द को बनाने के लिए हम 2 शब्दों का जोड़ करते हैं, उनको मिलाते हैं, तो वो शब्द बनता है यौगिक शब्द, अर्थात कंपाउंड वर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एक वर्ड लिया बर्थ, BIRTH, बर्थ। बर्थ में हमने ऐड कर दिया क्या? डे, बर्थ डे, दोनों मिलके क्या हुआ? बर्थ डे। अब बर्थ का हिंदी क्या होती है? जन्म, और डे की हिंदी क्या होती है? दिन। तो बर्थ डे की हिंदी हुई जन्म दिन। तो बच्चों, आपने देखा कि जब 2 शब्दों को जोड़कर हम एक नया शब्द बनाते हैं तो उस शब्द को हम कहते हैं
कंपाउंड वर्ड। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। टी, TEAT, आप सब जानते हैं टी के बारे में। टी मीन्स चाय होता है, उसमें हमने जोड़ दिया पोट, और पोट मीन्स होता है बर्तन। तो टी प्लस पोट इज इक्वल टू टी पोट। टी प्लस पोट इज इक्वल टू टी पोट, और टी मीन्स होता है चाय, और पोट मीन्स होता है बर्तन, और टी पोट मीन्स चाय का बर्तन। और एग्जाम्पल लेते हैं। स्नो, SNOW, स्नो माने होता है बर्फ, प्लस इसमें हमने जोड़ दिया फॉल। फॉल मीन्स गिरना। स्नो प्लस फॉल इज इक्वल टू स्नोफॉल। स्नो मीन्स बर्फ और फॉल मीन्स गिरना, तो स्नोफॉल इज इक्वल टू बर्फबारी। स्नोफॉल की हिंदी होती है बर्फबारी, अर्थात जो लगातार बर्फ गिरता है उसको बोलते हैं बर्फ का गिरना या बर्फबारी। स्टार, स्टार का मतलब क्या होता है? सितारा, आप सब जानते हैं। इसमें हमने प्लस किया क्या? फिश। फिश मीन्स क्या होता है? मछली। स्टार प्लस फिश इज इक्वल टू स्टार फिश। स्टार मीन्स सितारा, फिश मीन्स मछली, और स्टार फिश मीन्स सितारा मछली। तो आपने क्या देखा? हमने दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाया, और जो नया शब्द बना, जैसे टी प्लस पोट टी पोट, स्नो प्लस फॉल स्नोफॉल, स्टार प्लस फिश स्टार फिश। तो बच्चों टी पोट, स्नोफॉल और स्टार फिश ये सब क्या हैं? कंपाउंड वर्ड्स। आगे चलते हैं। वी कैन मेक न्यू वर्ड बाई प्रीफिक्स। प्रीफिक्स की हिंदी होती है उपसर्ग, अर्थात किसी शब्द के शुरू में कुछ जोड़कर भी हम नया शब्द बना सकते हैं। अभी आपने पढ़ा कंपाउंड वर्ड, दो शब्दों को जोड़कर हम नया शब्द बनाते हैं, लेकिन किसी एक शब्द के शुरू में हम कुछ जोड़ते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं। कैसे? देखते हैं। हमने एक वर्ड लिया हैप्पी, और हैप्पी में हमने क्या जोड़ दिया? स्टार्टिंग में अन। हैप्पी प्लस अन, तो क्या हुआ? अनहैप्पी। हैप्पी मीन्स खुश और अनहैप्पी मीन्स दुखी। ये इसका बिल्कुल उल्टा अर्थ हो गया। तो बच्चों अगर हम किसी वर्ड में कुछ जोड़ें स्टार्टिंग में, तो उसका नया शब्द कुछ अलग ही मीनिंग बना देता है। नेक्स्ट वर्ड क्लियर। क्लियर में हम स्टार्टिंग में जोड़ते हैं अन। अन प्लस क्लियर, अनक्लियर। क्लियर मीन्स स्पष्ट होता है और अनक्लियर अस्पष्ट होता है। ये भी उल्टा हो गया। तो आपने क्या देखा? किसी शब्द के शुरू में हम कुछ जोड़कर भी नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ भिन्न हो जाता है। तो आगे देखते हैं बच्चों। वी कैन मेक न्यू वर्ड बाई सफिक्स। सफिक्स की हिंदी होती है प्रत्यय। किसी शब्द के अंत में कुछ जोड़कर भी हम नया शब्द बना सकते हैं। अभी आपने पढ़ा कि किसी शब्द के हम शुरू में कुछ जोड़कर नया शब्द बना सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि किसी शब्द के अंत में भी हम कुछ जोड़कर नया शब्द बना सकते हैं। कैसे? एक वर्ड है हैप्पी। हैप्पी प्लस नेस इज इक्वल टू हैप्पीनेस। हैप्पी प्लस नेस इज इक्वल टू हैप्पीनेस। हैप्पी मीन्स प्रसन्न और हैप्पीनेस मीन्स प्रसन्नता। पोइट, एक वर्ड है पोइट, इसमें हमने जोड़ा क्या? RY। पोइट प्लस RY इज इक्वल टू पोइट्री। पोइट मीन्स कवि और पोइट्री मीन्स कविता। तो बच्चों आपने क्या समझा? वर्ड क्या होता है? वर्ड लेटर्स का एक ऐसा समूह होता है जिसका एक मीनिंग होता है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। बाय।